हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल टूल मटेरियल देखने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने कौन कौन से कटिंग टूल मटेरियल्स होते हैं वो देखा था। अभी उन पर्टिकुलर कटिंग टूल मटेरियल्स की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे कटिंग टूल मटेरियल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, उसे हम लोग हॉट और रेड हार्डनेस बोलते हैं। हॉट हार्डनेस का मतलब होता है कि एलिवेटेड टेम्परेचर्स या हाई टेम्परेचर्स पे भी हमारा जो कटिंग टूल है वो आसानी से काम कर सकता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण उसका जो टूल का टिप है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। अगर हम लोग हॉट हार्डनेस किसी भी पर्टिकुलर टूल मटेरियल का बढ़ाना चाहते हैं तो उस टूल मटेरियल में हमें क्रोमियम, टंगस्टन, मॉलिबेडनम और वैनेडियम ऐड करना होता है। इसके बाद देखते हैं वियर रेजिस्टेंस। सेकंड प्रॉपर्टी जो होनी चाहिए हमारे कटिंग टूल मटेरियल की, वो वियर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। वियर रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा मेनली ड्यू टू अब्रेशन और एडिशन के कारण होता है। उसके बाद मटेरियल में टफनेस होना चाहिए। जो भी हमारा कटिंग टूल मटेरियल होता है वो टफ होना चाहिए। टफ होने के कारण क्या होगा कि वो इम्पैक्ट लोड्स को, सडन जो भी लोड्स हैं उसको विथस्टैंड करेगा। उसके बाद जो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी के साथ साथ स्पेसिफिक हीट भी उसकी हाई होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण जो हीट होता है उसे बहुत जल्दी से वो रिमूव कर देता है। उसके बाद हमारा लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। हाई यंग्स मॉडुलस होना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने से जब टूल का फेस और जब चिप मूव करता है तो वहां पे हीट कम जनरेट होता है, और हीट कम जनरेट होने के कारण टूल फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद ईज ऑफ फैब्रिकेशन होना चाहिए, आसानी से बन जाना चाहिए हमारा टूल। उसके बाद नॉन कोरोसिव और लो कॉस्ट मटेरियल का वो होना चाहिए। सो these are the points in cutting tool material properties. That's all for today's class. Thank you.